हेलो, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आप लोगों को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाने जा रही हूँ। और ये जो है क्लास वो हमारा C++ प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले हम लोगों को लैंग्वेज के बारे में जानना पड़ेगा कि लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज क्या होता है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। हम लोग किसी से भी बात करते हैं तो हम लोगों को लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक और बात लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज जो होना चाहिए वो दोनों को अंडरस्टूड होना चाहिए, जो बोल रहा है उसको भी, जो सुन रहा है उसको भी, दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल होना पड़ता है लैंग्वेज को। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब हो जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। अगर हम लोग को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और कंप्यूटर के बारे में एक बात हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। हम लोगों को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि हाँ चलो तुमको ये काम करना है, अभी तुमको ये काम करना है, चाहे हम लोग माउस के थ्रू दें, चाहे हम लोग किसी और चीज़ के थ्रू दें, तो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर हम लोग कहें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग। ये कहा जाता है हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर से जब भी हम लोग कम्युनिकेट करना चाहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर एग्जांपल देखना चाहें तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग सी जानते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें तो सी प्लस जावा, जो भी इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। और यहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात जो है सी प्लस प्लस के बारे में जो इस नोट्स में लिखी हुई है, सी प्लस प्लस जो है एक मिड लेवल लैंग्वेज है। मिड लेवल लैंग्वेज का मतलब ऐसा लैंग्वेज जिसके पास हाई लेवल लैंग्वेज का भी फीचर हो और लो लेवल लैंग्वेज का भी फीचर हो। हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर का मतलब इसके पास बिल्ट इन फंक्शन है, यूजर से अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा होता है, ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड यूज होता है इसमें, जो कि यूजर फ्रेंडली हो जाता है। लो लेवल लैंग्वेज का फीचर है अगर, तो क्या होगा लो लेवल लैंग्वेज के फीचर में? ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है इजीली, हार्डवेयर का कोड भी हम लोग इस पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हाई लेवल लैंग्वेज का भी और लो लेवल लैंग्वेज का भी फीचर अपने पास रखता है। तो अब हम लोग इस लाइन को पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस इज अ मिड लेवल लैंग्वेज। C++ is a mid-level language. It encapsulates both high-level and low-level language features. ये क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज का भी फीचर रखता है और लो लेवल लैंग्वेज का भी फीचर रखता है। इसके बाद क्या है बात? इसके बाद जो बात सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या करता है ये? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है और जेनरिक प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या हो गया? नॉर्मली अगर हम लोग सी पढ़े हैं, हम तो ये मान के ही चल रहे हैं कि आप लोग सी जानते हैं। सी में क्या होता है? सी जो है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग छोटे छोटे सब प्रोग्राम में, सब रूटीन में तोड़ देते हैं, उसके बाद एक एक करके ईजिली हम लोग वो सबको हैंडल करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है? वही हम लोग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में, जैसे वहाँ पे हम लोग प्रोसीजर फंक्शन के रूप में ब्रेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में ब्रेक करते हैं और ऑब्जेक्ट के फीचर और एट्रीब्यूट के थ्रू काम करते हैं। C++ सीखने का ही मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर हम लोगों को सीखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर हम लोग सी में सीख के ही आते हैं। तो मेन जो हमारा इस क्लास में जो मेरा एम रहेगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाना रहेगा थ्रू C++। एक प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब वही, अभी तो हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो बोल रहे थे वही प्रोसीजरल लैंग्वेज, सेम बात है दोनों। क्या होता है कि एक जो मेरा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है उसको क्या छोटे छोटे फंक्शंस में, सब रूटीन में ब्रेक कर दिया जाता है, उसके बाद एक एक करके सबको एडिट करते हैं, सबको लिखते हैं और जो एरर होता है उसको हैंडल करते हैं। जेनरिक प्रोग्रामिंग का फीचर। जेनरिक प्रोग्रामिंग क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप लोग सी में कोई कोड लिखे होंगे, सी में कोई मैथ फंक्शन लिखे होंगे, तो क्या हम लोग जिस डेटा टाइप के लिए लिखे होते हैं उसी पे हम लोग को, उसी के लिए उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन जेनरिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप कोई भी फंक्शन लिखेंगे, कोई भी अगर फंक्शन आपने लिखा है, अभी हम C++ सीखेंगे तो हम लोग जेनरिक प्रोग्रामिंग के केस में क्लास नहीं बोलेंगे आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़े हैं, सिर्फ फंक्शन, क्योंकि हम सी के थ्रू आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो सी में आप लोग फंक्शन पढ़ के आए होंगे। तो
सी में अगर जैसे हम लोग किसी भी डेटा टाइप के लिए फंक्शन लिखना पड़ता है और हम लोग को वही डेटा टाइप के थ्रू कॉल करना पड़ता है। यहाँ पे जेनरिक प्रोग्रामिंग अगर लिखते हैं तो हम एक एल्गोरिदम या एक फंक्शन लिख देते हैं, उसको किसी भी डेटा टाइप के लिए हम लोग कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाइड करना जरूरी नहीं होता है, जेनरिक होता है, किसी पे भी काम कर सकता है। तो अब हम लोग ये बात सब समझ गए कि इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, C++ is a general purpose language and case sensitive. C++ is a general purpose language and case sensitive. मतलब ये जनरल पर्पस से जनरली जो काम हम लोग करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं C++ पे हम लोग बना सकते हैं। और केस सेंसिटिव का मतलब लोअर केस और अपर केस का मतलब डिफरेंट होता है इसमें। मतलब अगर कोई बात आप लोअर केस में लिखे हैं तो वो अलग होगा, और अपर केस में लिखे हैं तो उसका मतलब प्रोग्रामिंग के केस में अलग हो जाएगा। ये बात सी में भी होती है। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन 1918 एट बेल लेबोरेटरी ऑफ A&T। A&T बेल लेबोरेटरी कहाँ पे है आप लोग को पता है, ये बात अमेरिका में है, लोकेटेड इन USA। इट वॉज डेवलप्ड फॉर एडिंग अ फीचर ऑफ oops। एक मिनट रुक जाइए। देखिए C++ क्यों नाम पड़ा, सी में ही हम लोग कुछ फीचर जोड़ दिए हैं जिससे C++ बना है। और प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, सी में आप लोग पढ़े होंगे। वही इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगा के सी में ये नाम C++ इसका दे दिया गया है। और कौन सा फीचर इसमें जोड़ा गया है, इसमें मेनली इसमें जोड़ा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर, जो C++ के थ्रू हम लोग सीखेंगे। क्या हो गया है, सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर ऐड कर दिया गया और उसको C++ बना दिया गया है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, C++ जो है उसको हम लोग सुपर सेट कह सकते हैं सी का। और कोई भी प्रोग्राम जो हम लोग सी में लिखेंगे वो C++ में रन करेगा और वो वैलिड होगा उसके लिए। चलिए अब हम लोग ये लाइन पढ़ते हैं। इट वॉज डेवलप्ड फॉर एडिंग फीचर ऑफ oops इन सी विदाउट सिग्निफिकेंटली चेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सी। बेसिक कंपोनेंट इसका चेंज नहीं किया गया है, बस बस इसमें oops का फीचर ऐड कर दिया गया है। C++ प्रोग्रामिंग इज अ रिलेटिव कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ सी। सुपरसेट हो जाता है। इट मीन्स एनी वैलिड प्रोग्राम एनी वैलिड सी प्रोग्राम इज ऑल्सो वैलिड इन C++। एक कोई भी वैलिड प्रोग्राम जो सी में के लिए वैलिड होगा वो क्या होगा, C++ के लिए भी वैलिड होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे फीचर C++ का फीचर। C++ में क्या होता है, 10-12 फीचर है जो हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहला फीचर है इसका मशीन इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वो किसी भी मशीन पे रन कर सकता है, मशीन मतलब कंप्यूटर, मशीन पे रन कर सकता है और थोड़ा मोड़ा चेंज करके, थोड़ा मोड़ा कोड में हम लोग चेंज कर देंगे तो वो रन हो जाएगा। और इस फीचर को हम लोग पोर्टेबल कहते हैं और इसको पोर्टेबिलिटी भी कहा जा सकता है। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिड लेवल का मतलब क्या होता है, इसमें हाई लेवल का भी फीचर है, लो लेवल का भी फीचर है। इसमें लो लेवल कोडिंग जैसे ड्राइवर का कोडिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोडिंग हम लोग लिख सकते हैं। और साथ में हाई लेवल प्रोग्रामिंग का बिल्ट इन फंक्शन भी ये रखता है। जिस हाई लेवल प्रोग्रामिंग का फीचर मतलब बिल्ट इन फंक्शन इसमें बहुत सारा डिफाइंड होता है, जिसके थ्रू हम लोग यूजर के रिक्वायरमेंट टाइप का एप्लीकेशन, जैसा हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहते हैं वैसा भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप का डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, कोई भी। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हो गया एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग डिफरेंट पार्ट में, मॉड्यूल में, मेथड में, फंक्शन में, सब रूटीन में ब्रेक करके हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। रीच लाइब्रेरी मतलब बिल्ट इन फंक्शन, इसके अंदर बहुत सारा लाइब्रेरी फंक्शन है जिसमें हम लोग को इजी हो जाता है वर्क करना। लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करो, अपना डिफरेंट टाइप का जो लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन होता है वो सब में से जब जिसकी ज़रूरत पड़े उसको कॉल कर लो। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जब हम लोग को किसी मेमोरी का ज़रूरत नहीं है, किसी वेरिएबल का ज़रूरत नहीं है, किसी मेमोरी लोकेशन का बेकार में मेमोरी यूज हो रहा है, यूज हो रहा है बेकार में, तो उस समय हम लोग फ्री फंक्शन को कॉल करके मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। फास्ट स्पीड, यहाँ पे कंपाइलिंग का स्पीड भी फास्ट होता है और रन करने का भी स्पीड भी फास्ट होता है। पॉइंटर तो सी में भी पढ़े होंगे आप लोग। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर में है डायरेक्ट अगर हम लोग मेमोरी लोकेशन के थ्रू वर्क करना चाहें किसी कोड में तो हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं। पॉइंटर के थ्रू हम लोग डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। रिकर्सन का मतलब होता है कि कोई फंक्शन के खुद को कॉल करे, कोई फंक्शन खुद को कॉल करे। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो सी में भी डिफाइंड है। फंक्शन के अंदर फंक्शन का कॉलिंग या फंक्शन खुद को बार बार कॉल करे। मेमोरी भी इसमें कम लगता है, साथ ही साथ कोड रीयूजेबिलिटी के लिए बहुत ही एफिशिएंट है। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि हम लोग
इसमें नया नया फीचर आसानी से ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर से वही बात आ गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट उप्स की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टी को यूज कर पाते हैं। कंपाइलर बेस्ड का मतलब क्या होता है, विदाउट जहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे C++ प्रोग्राम को रन कराना है तो वहाँ पे कंपाइलर जरूर होना चाहिए इंस्टॉल। अगर कंपाइलर इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारा C++ का प्रोग्राम भी नहीं होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, आज के क्लास में जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि C++, सबसे पहले तो जाना कि लैंग्वेज क्या होता है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ का फीचर देख, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा है, क्या है, इसके साथ हम लोग इसका कुछ हिस्ट्री देखे और उसके बाद हम लोगों ने इसके फीचर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रोग्राम देखेंगे। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आज के क्लास में इतना ही।